Okay. अनुशीलन के इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं अपने सभी श्रोताओं का, सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह एक प्रकार से भारतीय विदेश नीति का सार्वभौमिक सिद्धांत है। भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मूल्य अथवा नैतिकता। आप सभी लोग ये जानते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति सह अस्तित्व अर्थात को एग्जिस्टेंस के दर्शन पर आधारित है, जिसे सूत्र रूप में कहा जाता है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। ये हमारा सिद्धांत रहा है। भारतीय नीति शास्त्र एक प्रकार से शांतिपूर्ण सा अस्तित्व का समर्थक रहा है और इस सिद्धांत को विदेश नीति के संदर्भ में भी हमारे मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के निर्माताओं ने चुना था, मतलब सेलेक्ट किया है। इसके अंतर्गत 5 सिद्धांत आते हैं। पंचशील के 5 सिद्धांत आते हैं। सह अस्तित्व का नैतिक दर्शन अन्य राष्ट्रों, अन्य संस्कृतियों, विचारधाराओं, पंथों और संप्रभुता को स्वीकार करता है और उनके प्रति सम्मान का भाव रखता है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। हमारा सनातन धर्म जो सिद्धांत है कि एकम सद विप्रा बहुधा बदन, वास्तविकता सब एक है, उसके अनेक नाम रूप और सिद्धांत हो सकते हैं, व्याख्याएं हो सकती हैं। तो हमारा जो मूल संस्कृति है, हमारा जो मूल दर्शन है, वह पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। और 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसे अपनी विदेश नीति का मूल सिद्धांत, मूल दर्शन के रूप में चुना था। क्रमशः इन 5 सिद्धांतों की चर्चा हम करते हैं। पहला सिद्धांत था प्रत्येक राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पहला सिद्धांत हमारा था कि हमें अन्य राष्ट्रों की मतलब संप्रभुता का, उनकी सॉवरेनिटी का, उनके क्षेत्रीय अखंडता का आदर करना चाहिए। यह सह अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत है कोई राष्ट्र कभी किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। और आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की, भारत का ये प्राचीन काल से सिद्धांत रहा है, भारत कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमणकारी नहीं। इंडिया है नेवर इन्वेडेड अटैक एनी कंट्री। तो हमारा ये सिद्धांत है कि किसी भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर हमला नहीं करना चाहिए, हमलावर नहीं होना चाहिए। यहीं पर एक चीज हम स्पष्ट करना चाहेंगे, भारतीय राजनीति भी अहिंसा के दर्शन पर आधारित है। अब यहाँ पर ये लोग कभी कभी सवाल उठाते हैं कि यदि कोई देश भारत पर आक्रमण करता है, जैसे चीन या पाकिस्तान, तो अहिंसा कैसे काम करेगी। यहाँ पर अहिंसा का तात्पर्य नहीं है कि हम किसी को अपनी आत्मरक्षा के लिए हम समझौता करेंगे। अहिंसा का तात्पर्य है किसी पर हमला न करना। यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो उस आक्रमण का जवाब देना आत्मरक्षा के लिए एक प्रकार की अहिंसा ही हो, हिंसा नहीं। तो दूसरा सिद्धांत है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर, अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा सिद्धांत है कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हर एक देश की कुछ अपनी आंतरिक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और यहाँ कहे कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं होती, हर एक राष्ट्र, हर एक देश। तो किसी भी राष्ट्र को दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह हमारा पंचशील का तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है प्रत्येक देश का एक कर्तव्य है कि वह पारस्परिक हितों की पूर्ति के आधार पर अपने व्यवहारिक हितों का निर्धारण करे। कहने का तात्पर्य है आपसी कल्याण, आपसी हित, आपसी लाभ को ध्यान में रखते दूसरे देशों के साथ व्यवहार करना चाहिए। यानी आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचार,
जो हमारे लिए प्रतिकूल है वो दूसरों के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश का नैतिक सिद्धांत है और भगवत गीता के सिद्धांत है परस्परम भावयन्ता श्रेया परमाप्यस्त। आपस में एक दूसरे का कल्याण करते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त करें। तो हमारी जो विदेश नीति बनी हो, चाहे वो गांधी जी के समय में बनी हो चाहे नेहरू के समय में बनी हो, ये सार्वभौमिक आज भी उसी नीति को अपनाया जा रहा है कि हमें दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की भलाई करते हुए अपने कल्याण को प्राप्त करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य। और अंतिम सिद्धांत है प्रत्येक राष्ट्र शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर अपनी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। अपने आचरण का, अपनी नीतियों का जैसे आचरण व्यक्तियों के लिए है वैसे राष्ट्रों के लिए। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, जिसे कहा गया है जियो और जीने दो, ये हमारी राजनीति विदेश के मामले। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर अपनी नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। आपसी विवादों को बातचीत के द्वारा समझौता पूर्वक हल करना चाहिए। इन्हें युद्ध करना हमारी नीति नहीं है। इसलिए भारत को शांति का पुजारी या शांति का देश कहा जाता है। अब हम ये भी बताना चाहें कि पंचशील आया कहां से। पंचशील का दर्शन, पंचशील का सिद्धांत बौद्ध दर्शन की देन है, जिसका अर्थ है सदाचरण के 5 सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सदाचार के 5 सिद्धांत दिए थे, उसी के अंतर्गत इन 5 सिद्धांतों को अपनाया गया है। इसका प्रयोजन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में, इसका प्रयोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्षेत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया और 1954 में 29 अप्रैल को इस संदर्भ में तिब्बत की समस्या को लेकर के भारत और चीन में समझौता हुआ था, इन 5 सिद्धांतों को लेकर के। तो तिब्बत का आप जानते हैं कि चीन ने तिब्बत पर हमला किया और भारत में उनको शरण मिली है। मैगलोडगंज तिब्बत की निर्वासित सरकार की राजधानी है। दुर्भाग्य ये रहा कि चीन ने समझौते का आदर नहीं किया। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीन ने भारत पर 1962 में हमला किया, जबकि भारत इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हमारी नीति का आक्रमण करेंगे नहीं किसी पर। और कोई समस्या आती भी है तो म्यूचुअल डायलॉग के द्वारा, आपसी बातचीत के द्वारा हम समझौता कर लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत, इस नैतिक सिद्धांत का प्रयोग भारतीय विदेश नीति के क्षेत्र में जब से देश आजाद हुआ आज तक किया जा रहा। सरकारें आती रही, जाती रही, बदलती रही, कभी कांग्रेस सरकार रही, कभी जनता पार्टी सरकार रही, कभी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन विदेश नीति आज भी वही हमारी कंटिन्यू चल रही है। इस प्रकार से विभिन्न विचारधाराओं वाले देशों के बीच आपसी सहयोग एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नैतिक भावना के प्रचार प्रसार के लिए पंचशील का सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का मूल आधार रहा है। सैद्धांतिक दृष्टि से विश्व के अधिकांश राष्ट्र इसे आज भी स्वीकार करते हैं और इसीलिए भारत को शांति का देश और विश्व गुरु भी कहा जाता है। हमने पूरी दुनिया को ये समझाया, ये निवेदन किया कि किसी दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। वही समस्या अगर आती है तो आपसी बातचीत समस्याओं का समाधान करें। आक्रमण और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध से जनता का नुकसान होता है और अपार धन जन की क्षति होती है, लाभ किसी को नहीं होता है। जो जीतता है उसका भी नुकसान होता है, जो हारता है उसका भी नुकसान होता है। इसलिए भारत की राजनीति, विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति है और इसे इसलिए हमने मतलब आपके सामने प्रस्तुत किया कि कभी कभी ये सवाल आते हैं प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में, पीसीएस में, आईएएस में, कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ का सिद्धांत किस नैतिकता पर आधारित है। तो यह को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व, जी और चीनों की राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का शुभकामना रखते हैं, अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।